मेंसुरेशन 3D के कुछ क्वेश्चन हैं, हम सॉल्व करते हैं साथ साथ में। हमारा प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है 21, 12 और 16। कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की डायमेंशन बतानी है। अगर कोई कमरा है तो उसमें सबसे लंबी जो छड़ है वो एक कोने से दूसरे कोने में जो है रखी जाएगी, वो छड़ सबसे लंबी होगी। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में भी आप पेंसिल जब नहीं रखी जा लंबी होती है, नहीं रख पाते हैं आप, तो एक कोने से दूसरे कोने में आप रखते हैं तो पेंसिल आ जाती है। तो सबसे लंबी जो साइड है अंदर वो विकर्ण ही होगी, तो इसका विकर्ण जो है हम निकाल लेते हैं, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। कमरा कैसा है? क्यूबॉइड है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है √L² + B² + H²। L है हमारा 21 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई है हमारी 12 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई है हमारी 16 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 प्लस 144 प्लस 256, सब जोड़ देंगे आपका आ जाएगा 841। इसका वर्गमूल होता है 29 सी आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन की जो हाइट है 16। बेलन कैसा होता है? जो बाल्टी होती है हमारी बेलनाकार होती है, बाल्टी जो है शंक्वाकार होती है, ये ड्रम जो है वो बेलनाकार होता है। बेलन की ऊंचाई दे रखी है 16 और इसके आधार का व्यास दे रखा है 3.5। व्यास जो है क्या होता है? किसी भी वृत्त के अंदर केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, एक तरफ से दूसरे तरफ केंद्र से होकर जाने वाली जो लाइन है वो व्यास कहलाती है। उसका आधा जो है वो त्रिज्या होगी, तो इसका रेडियस जो है वो हो जाएगा 3.5/2। ऊंचाई 16। बेलन का आयतन बताना है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, πr²h। πr²h ये बेलन का आयतन का फार्मूला है। पाई का मान 22/7 और r जो है हमारा कितना है? 3.5/2। इसको हम 35/20 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे नीचे एक जीरो आ जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 7/4 हो गया, मतलब r बराबर 7/4। तो यहाँ r² है, तो यहाँ पे चाहे आप 7/4 दो बार लिख लें या 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 कर दें और गुणे h का मान 16 हो गया। 16 कैंसिल हो गया, 7 सत्ते 49 और 22 सत्ते 154 हो गया आपका आंसर। तो अगला प्रश्न है, किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। शंकु ऐसा होता है, एक आधार उसका जो है वो वृत्ताकार होता है, दूसरा जो है नुकीला होता है, जैसे लट्टू हो गया आपका, ठीक है। बाल्टी जो है वो शंक्वाकार नहीं है, शंक्वाकार को जब काट देंगे ऊपर से, ये भाग ऊपर से काट देंगे तब वो बाल्टी की तरह हो जाएगी, छिन्नक। तो शंकु का जो आयतन दे रखा है वो 24 और 64 दे रखा है। शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3, 1/3 होता है। 1/3 πr²h, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r जो है यहाँ निकालना है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? शंकु की जो लंबाई है वही ऊंचाई है 12 और आयतन यहाँ पर दे रखा है, लेफ्ट साइड में आयतन हम रख सकते हैं 24, 64। यहाँ आयतन का सूत्र लगाना, तो आयतन लेफ्ट साइड में आयतन जो भी दे रखा है उसकी जगह हम रख सकते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और r निकाल लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? 22 से हम इसे काट सकते हैं, 22 ऊपर काट लेंगे, 22 एकम 22, 2 बचा 26, 22 एकम 22, फिर 4 बचा 44, 22 दूना 44, ठीक है। अब इसको
काटेंगे कैसे, 3 से इधर काट सकते हैं, 3 चौके 12, ठीक है। 4 से इसको काट सकते हैं, 4 दूना 8, 3 बचा और 4 अठे 32। अब 28 इधर बचा बराबर आर स्क्वायर बटे 7 बचा। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 28, 28 को कर सकते हैं 7 गुणे 4, 4 को कर सकते हैं 2 गुणे 2। तो आर बराबर हो जाएगा हमारा, वर्गमूल ले लेंगे, एक बार 7 एक बार 2 हो जाएगा, तो आर बराबर हमारा 14 आ जाएगा, ठीक है। चौथा इनमें से कोई नहीं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे रखी है, फिर से आ गया शंकु, एक भाग वृत्ताकार और एक नुकीला। शंकु की ऊंचाई दे रखी है 28, h बराबर 28 दे रखा है। आधार का व्यास 42 दे रखा है, तो त्रिज्या हाफ हो जाएगी, 21 हो जाएगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर आर प्लस एल। संपूर्ण पृष्ठ में जो है उसका बेस ऐड हो जाता है, और वक्र पृष्ठ में केवल जो वक्राकार भाग है वो ऐड होता है। संपूर्ण पृष्ठ में आधार भी ऐड हो जाता है। तो पाई आर एल, पाई है आपका 22/7, आर है आपका 21 और एल नहीं पता। एल है ये तिरछी ऊंचाई जो है, इसको एल बोलते हैं। तो एल की जगह एल का फार्मूला रख देते हैं, एच स्क्वायर √h² प्लस आर स्क्वायर। तो एच जो है ये आपका 28 का स्क्वायर और प्लस h² प्लस आर स्क्वायर है आपका 21 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 7 × 21, 22 × 66 गुणे, अब 28 का स्क्वायर क्या होगा, 8 × 8 = 64, 6, 8 दूना 16, 6 22 और 2 × 8 = 16, 2 दूना 4 1 5, 4 6 2 8 और 5 2 7 1 8। तो ये हो गया आपका 884 प्लस 441, $784 और 441, 66 गुणे √4 1 5 और 8 4 12 और 7 4 11 1 12, ठीक है। 66 गुणे इसका वर्गमूल हो जाएगा 35 और 66 की गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2310। 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, 3 33 और 3 × 18, 3 × 18 1 19, 0 8 3 11, 10 3 13 1 2310, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr (h + r). तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, ठीक है। ये फार्मूला है। कितना दे रखा है, 1056 दे रखा है, ठीक है। एक तरफ फार्मूला लगा दिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू रख दी है क्योंकि दे रखा है। अब 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान रख देंगे, आर है ही नहीं, निकालना है व्यास आपको, एच का मान रख देंगे, 8 दे रखा है बराबर 1056। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको आप 8 से काटिए, 8 1 = 8, 2 बचा, 25, 8 3 24, 1 बचा, 8 दूना 16, 22 से फिर काट सकते हैं, 22 6 132, 2 से फिर काट सकते हैं, 2 3 6, बीच में बराबर लगा है तो अंश को अंश से और हर को हर से काट सकते हैं, ठीक है। और बराबर के वन साइड अगर है तो अंश को हर से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बचा r/7 बराबर 3, ठीक है। 1000, हाँ ये पूरा एक में था 3, तो r बराबर आपका आ गया 7 × 21 और व्यास जो है इसका दूना हो जाएगा, 21 दूना 42 आपका आ गया
अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। कमरा जो है घनाभ की तरह होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है 5:4:2। घनाभ का आयतन दिया है 5000 घन सेंटीमीटर और घनाभ का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो आयतन दिया है घनाभ का, आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH बराबर दिया है 5000। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी दे रखा है। तो मान लिया लंबाई 5x और चौड़ाई 4x और ऊंचाई 2x, यहाँ पे रख देंगे। 5 चौके 20 और दूना 40 x³ हो जाएगा बराबर 5000। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, x³ बराबर 500/4। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल मत करिए। ठीक है, x³ बराबर 5000/40। तो 5 से काटिए, 5 × 8 = 40 और 5 से इसको काटिए। अब दोनों तरफ घनमूल ले लीजिए, x बराबर 10 और नीचे 8 का घनमूल हो गया 2। तो 2 × 5 = 10, x की वैल्यू 5 आ गई। 5 आ गई तो लंबाई थी 5x, तो 5 गुणे x का मान रखेंगे 5, 5 × 5 = 25 लंबाई आ गई। चौड़ाई 4 × 5 = 20 आ गई और ऊंचाई 2 × 5 = 10 आ गई। अब आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। फार्मूला होता है 2 + BH + HL। इसमें वैल्यू रख के निकाल लेंगे। कैसे रखेंगे, 2 LB मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 25 × 20 कितना आएगा 500। LB + BH मतलब 20 और 10 की गुणा 200 और HL मतलब 10 और 25 की गुणा 250। तो इन सब को जोड़ के 2 से गुणा कर दीजिए, आपका 1900 आ जाएगा। ये कितना था 500 और 2 700 और 2 900, 950 × 2। ठीक है, 1900 आपका आ गया आंसर। अगला प्रश्न है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कांच की एक ठोस गोलाकार गेंद को, एक गोलाकार गेंद है जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, उसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कांच की छोटी छोटी गोले, मतलब एक बड़ा गोला है उसको पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। ठीक है, बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की त्रिज्या है 3 मिलीमीटर। ठीक है, जब किसी वस्तु को पिघलाकर दूसरे वस्तु में पिघलाया जाता है तो वॉल्यूम जो है दोनों का बराबर रहेगा, शेप चाहे जो भी हो। तो दोनों के वॉल्यूम को हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक ही शेप में हैं, तो दोनों के वॉल्यूम को हम लिख लेंगे, बस जो त्रिज्याएं हैं वो सेम नहीं है, इसलिए हम अलग अलग उनका वेरिएबल लेंगे। तो बड़ी वाले गोले का 4/3 πr³ बराबर होगा छोटे वाले गोले का, क्योंकि उसी से बना है 4/3 πr³। लेकिन बड़े वाले को पिघलाएंगे और छोटे वाले में कन्वर्ट करेंगे तो कई गोलियां बनेगी। तो मान लिया n गोली बनी, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब ये 4/3 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, r³, ये वाला r हमको पता है, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, और r³ इंटू ये वाला भी हमको r पता है, लेकिन ये मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा करते हैं। तो यहाँ पे जो है 9 को हम मिलीमीटर में चेंज कर लें तो 9 × 10 90 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 90 का क्यूब होगा। ठीक है, तो 3 0 और बढ़ा लीजिए। ठीक है, और इधर जो है आप r कितना है 3 मिमी, दोनों मिमी में हो गए, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हटा दीजिए, r 3 था तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 27 × n। तो n बराबर 72900/27। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 9 × 3 = 27, 9 × 8 = 72, 9 × 1 = 9, 0 0 0
3 से काट दीजिए, 27 तियाँ 81 और 000, 27,000 जो है गोलियां बनेंगी। ये इतने सवाल थे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।